आज मैं मौजूद हूँ कराची के सबसे पुररौनक और सबसे रश वाले इलाके में, जिसे हम टावर कहते हैं। ये इलाका जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है हिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर पहले जो है वो जब ये बंदरगाह बनी थी कराची पोर्ट के नाम से, तो अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पर जो है वो ट्रम सर्विस चलती थी। अब तो नई बसें चल रही हैं यहाँ पर, लेकिन पहले यहाँ पर जो है वो ट्रम सर्विस चलती थी। ट्रम सर्विस से यकीनन आपने कभी ना कभी अपने किसी बड़े से और बुज़ुर्गों से सुना होगा कि वो यहाँ पर इस ट्रम सर्विस के ज़रिए कराची में सफ़र करते थे। इसका ये फ़ायदा था कि यहाँ पर टिकट भी इसमें कम होता था और लोग जो है इसमें खड़े भी हो सकते थे और बैठ भी सकते थे। तो कराची से तकरीबन ये बंदर रोड तक और बंदर रोड से जो है ये टावर तक जो है यही जो है ट्रम सर्विस चलती थी। फिर इसका दूसरा ट्रैक जो है वो कैंट स्टेशन की तरफ मोड़ दिया गया। फिर ये कैंट स्टेशन मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा फ्लैशबैक के अंदर। जब 1865 के अंदर जो है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत थी और चार्ली नेपियर ने जो है वो सिंध को फ़तह किया था, और सिंध को फ़तह करने के बाद जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की थी कराची को लेके, क्योंकि कराची वो मेन शहर था जो सारे मुल्कों से कनेक्ट होता था। तो जो ये पोर्ट थी, बंदरगाह थी, इसके करीब ही जो है ये शहर आबाद हो रहा था, जो 1865 के दौर के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा तजुर्बे किए जा रहे थे ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से। तो उसी हिसाब से ये ट्रम सर्विस इसी रोड से गुज़रती थी जो है यहाँ से लोग बैठते थे और बंदर रोड तक जो है ये समझ लें कि ट्रम सर्विस के अंदर आना जाना करते थे। तो उस टाइम पे जो है इसकी जो टिकट भी बहुत मुनासिब और कम होती थी। पर यह है कि ये ट्रम सर्विस का ये होता था कि शुरू के अंदर जब ये स्टार्ट हुई थी तो ये भाप इंजन से चलती थी, लेकिन जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता गया, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, तो ये ट्रम सर्विस भी जो है वो चेंज होने लगी और काफ़ी अरसे ये ट्रम सर्विस चलती रही, क्योंकि एक वाहिद ट्रांसपोर्ट थी जो लोकल थी और लोगों को जो है वो सफ़र के लिए आसानी भी इसमें लगती थी। तो इसका ये पूरा ट्रैक जो था वो इसी रोड से गुज़रता था, जैसे रेलवे का ट्रैक होता है वैसे ही यहाँ से इसकी पटरियाँ यहाँ से जाती थी बंदर रोड तक। और फिर बंदर रोड से जो है जिन लोगों को कैंट जाना होता था, कैंट के ज़रिए जिनको कराची से बाहर जाना होता था, उनके लिए ये ट्रैक जो है एक कैंट स्टेशन की तरफ भी बिछा दिया गया था। अब तकरीबन हम 100 साल के बाद अगर देखते हैं तो इसी रोड पे अब तो बहुत जदीद किस्म की बसें चल रही हैं, जो कि पीपल्स बस सर्विस भी है, मेट्रो बस सर्विस भी है, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। लेकिन मैं आपको माजी में अगर पीछे लेके जाता हूँ तो उस दौर के अंदर लोगों के पास आमदनी भी कम होती थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत थी, तो उन्हीं के सब जो है वो उस हिसाब से निज़ाम के हिसाब से चलते थे। लेकिन ये यकीन करें आप कि उस दौर के अंदर भी अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा कराची को डेवलप किया, बहुत ज़्यादा जो है वो इस शहर को बनाया गया, क्योंकि हम इससे हट के अगर कहीं पर भी हम जाते थे तो वो जो है आपको इतना डेवलप नहीं लगता था जितना ये टावर का एरिया स्टार्ट के अंदर डेवलप किया गया था। क्योंकि देखिए जो अंग्रेज़ों की सोच थी ना वो कराची में नज़र आती थी, क्योंकि वो कराची को जो है लंदन और पेरिस की तरह देखना चाहते थे। तो यहाँ पर ये पूरा ट्रैक बिछाया गया था जिसके ज़रिए ये ट्रम सर्विस जो है वो बंदर रोड तक जाती थी और बंदर रोड से जो है वो टावर तक आती थी। इसमें लोगों को आसानी ये थी कि लोग इसमें खड़े भी हो पाते थे और बैठ भी सकते थे और काफ़ी लोग इसके अंदर आ जाते थे। ये ट्रम सर्विस जो आपको पिक्चर में छोटी नज़र आ रही है, जबकि ये बहुत बड़ी होती थी और ये ट्रैक के ऊपर ही चलती थी। और इसकी एक दूसरी ख़ास बात ये थी कि इसके अंदर कोई भी ड्राइवर नहीं होता था, बल्कि एक बंदा आगे खड़ा होता था, वही जो है बस एक बैल को बजा के जो है लोगों को साइड में हटने के लिए कहता था। और ये वही रोड है, वही बाज़ार हैं जहाँ पर पूरी मार्केटें शुरू के अंदर भी डेवलप हुई, और इसके साथ साथ ही लोगों ने जो है वो ट्रांसपोर्ट में भी तरक्की की। और ये पहले तो खैर भाप इंजन से चलता था, लेकिन आस्ता आस्ता ज़माना चेंज हुआ तो यही ट्रम सर्विस जो है वो इलेक्ट्रिक पे आ गई, उसके बाद जो है वो पेट्रोल से चलने लगी। तो यही एक पूरा एक सिस्टम था कराची का जो डेवलप तेज़ी से हो रहा था। अब तो खैर निज़ाम जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है, अब तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, मेट्रो बस सर्विस चल रही है, अब तो ज़माना ही। आई होप कि आपको आज जो है ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।